पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया है। देश की जो आर्मी है उसमें एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। जो आर्मी सोल्जर कहलाते थे अब वो अग्निवीर कहलाएंगे। तो जानते हैं कि क्या गहराई है, क्या बदलाव है और क्या फायदे देंगे। क्या ये नुकसान है या एक बहुत अहम फैसला है जो भारतवर्ष की जो यूथ है, यूथ पावर है, वो भारत की शक्ति में गिना जाएगा। तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं और कुछ तर्क रखेंगे जो अखबार में दिया गया है और क्या क्या बदलाव। बहुत सारे लोग इस पे बात तो कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि क्या बदलाव हुए हैं, पहले क्या था अब क्या है। तो पहले जो आर्मी की भर्ती हुआ करती थी 17.5 साल में हुआ करती थी, 21 साल तक भर्ती की जाती थी और जो भर्ती हो जाते थे उनको 15 साल तक रहना ही पड़ता था आर्मी में। अब जो अपनी सेवा है वो 15 साल देनी होती थी और जो आगे भी प्रमोशन लेता था वो आगे भी रह सकता था। बहुत सारे लोग वापस आ जाते थे, उनको पेंशन मिल जाती थी। लेकिन अब जो ये पेंशन का खर्चा है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इसको लेके सरकार ने एक नई योजना बनाई, एक नया प्लान बनाया जिसको लेके सरकार ने कल इसको अनाउंस कर दिया या जो ये योजना है इसको शुरू कर दिया। इसमें हर साल 46,000 युवाओं को भर्ती करा जाएगा और उन युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और उनको 4 साल बाद एक पैकेज दिया जाएगा और उनको रिटायरमेंट दिया जाएगा। उसमें जो एक ग्रुप है, जब एक ग्रुप की भर्ती की जाएगी तो उसमें से सिर्फ 25% लोगों को रखा जाएगा, बाकी लोगों को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ये प्लानिंग है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैकेज हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसको लेके भी बहुत चर्चाएं हो रही। चाहे आप टीवी पे देखें, यूट्यूब पे देखें या जो तमाम तरीके की हर गलियों में, हर मोहल्ले में चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर ये किस तरीके का जो पैकेज निकाला गया है, क्या हमारे देश की जो सीमाएं हैं अब सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि जो ये मॉडल है ये विदेशों में भी बहुत बार लागू हो चुका है, चीन में, रसिया में, और कहीं ना कहीं वहाँ अगर देखें तो बहुत बार आर्मी के जो नए जवान थे, जो नए जवान थे, उन्होंने घुटने टेके हैं। और कहीं ना कहीं जब भारत की कारगिल का युद्ध देखा जाता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस था भारत के बहुत ज़्यादा काम आया और वो युद्ध भी भारत ने जीता। तो इस तरीके से कहा जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी फायदे मैंने पढ़े आज के अखबार में। क्योंकि हम कई बार तर्क से बातें हमने सुनी बस कि 4 साल के लिए भर्ती हो रही है, तो उसके बाद हमें लगा कि बहुत सारे यूथ का जो मूड है, जो मन था आर्मी में जाने का, वो टूट चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने आज का अखबार पढ़ा तो तब मुझे सच्चाई पता चली कि आखिर क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, जो नई स्कीम है। तो यहाँ पर जो योग्यता है वो पहले 10 पास थी और अब भी 10 पास है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पढ़ के आप सभी को सुनाता हूँ और इसको देख के आप सभी भी हैरान रहेंगे। ये पॉइंट अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ ये डिस्कस हो रहा था। ये पॉइंट है, पास 4 साल बाद 12वीं पास का सर्टिफिकेट और एक पैकेज मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो आर्मी में चले जाएंगे उनकी पढ़ाई रुक जाएगी, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे कोर्सेज कराए जाएंगे। जो भी टाइम होगा, जितना भी ड्यूटी कराएंगे उसके बाद या ड्यूटी के जो बीच में होगा उसमें भी उनको कुछ सिखाया जाएगा। और उसके बाद जब वो 4 साल बाद लौटेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक पैकेज दिया जाएगा और जो 10वीं पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, साथ में ITI स्टाफ सिलेक्शन जैसी रोजगार योजना से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भारत में एक मांग थी कि जो सिर्फ एक पढ़ाई के नज़रिया से देखा जाता था कि अब 12th कर दिया, ग्रेजुएशन कर दिया, मास्टर्स कर दिया, क्योंकि भारत कुछ टाइम से जो अपनी शिक्षा नीति है उस पर भी लगातार काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत भी चाहता है कि सिर्फ एक शिक्षा ना हो, शिक्षा के साथ एक रोजगार भी हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अवसर है और बहुत अच्छे से अगर इसको देखा जाए, अगर इसको तर्कों के साथ रखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत को जिसकी मांग थी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ एक रोजगार का भी सिस्टम मिले, तो कहीं ना कहीं जो ये अग्निवीर की जो ये योजना है जो भारत में आर्मी के लिए बनाई गई है, नई जो सिस्टम लॉन्च किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ बेनिफिट देखने को मिलेगा। ना युवा
बेरोजगार रहेगा और उसके साथ ही युवाओं को देश की जो सुरक्षा है या देशभक्ति है वो सीखने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं देश में जब ये सारी चीज़ें वो सीख लेगा, देशभक्ति में कैसे आर्मी सोल्जर रहते हैं, एक डिसिप्लिन से रहते हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं में जब ये डिसिप्लिन आएगा, ये सारी चीज़ें सीखेंगे वो, और वहाँ जाके सीखेंगे, देश के लिए अपनी जान देना सीखेंगे। और जब वो यूथ 4 साल बाद आएगा हमारे बीच, तो कहीं ना कहीं उसका एक माइंड सेटअप बिल्कुल सही रहेगा कि उसे करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ है भारत में कि उसको गाइडेंस अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ जाके गाइडेंस मिलेगी। और ये सारे कोर्सेज इस तरीके की अगर भारत में और भी आ जाए तो कहीं ना कहीं एक यूथ जो भारत में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी हमें। तो ये था जो मेरी तरफ से मुझे थोड़ा बहुत आपको समझाना था, या जो मुझे समझ में आया। और आपको कैसी ये वीडियो लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। एक छोटी सी वीडियो थी और इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो मेरा पक्ष है या औरों के भी जो पक्ष हैं वो रखने की कोशिश करी। जय हिंद, जय भारत।